हेलो, वेलकम टू चैनल। सबसे पहले हमारे आज के पीएनएल की बात करते हैं। तो आज के दिन यहाँ पे आप देखो लगभग मुझे 4200 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। यहाँ पे आप देखो कॉल के अंदर मुझे लगभग 2000 रुपये का लॉस हुआ। फिर यहाँ पे मेरे को लगभग 500 रुपये का लॉस हुआ। पुट के अंदर एक ट्रेड के अंदर मुझे लगभग 6800 रुपये का प्रॉफिट हुआ। ऑल ओवर मुझे लगभग 4200 रुपये का यहाँ पे प्रॉफिट हो गया है। यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने सिर्फ 10 पॉइंट का एसएल लिया। लगभग 70 के आसपास मैंने इसको सेल किया था। 80 के आसपास मैं इसके अंदर से निकल गया। उसके बाद में यहाँ पे देखो 140 के ऊपर ही इसने क्लोज किया। इससे पहले की आप बात करें लगभग 200 के आसपास तक गया है। तो जो स्ट्रेंगल बनाते हैं और एसएल नहीं लगाते हैं उनको देखो कितना बड़ा यहाँ पे लॉस हो सकता है। 100 से 100 पॉइंट का लॉस एक ट्रेड के अंदर हो जाता। तो ऐसी गलतियां हमें कभी भी नहीं करनी चाहिए कि हम एसएल ना लगाएं। यहाँ पे आप देखोगे प्रॉपर जो टाइम पे मैं करता उसी टाइम पे मैंने मेरा सेल किया था। उसके बाद यहाँ पे देखोगे तो मैंने ये देखो 76 के ऊपर इसको मैंने एग्जिट कर दिया। तो कितने पॉइंट का ऐसे लिया? सिर्फ यहाँ पे 10 पॉइंट का मैंने ऐसे लिया। उसके बाद में मैंने पूरा दिन कॉल साइड में कोई भी ट्रेड नहीं लाई, मतलब पुट को मैंने कहीं भी शॉर्ट यहाँ पे नहीं, इसको कॉल को मैंने कहीं भी शॉर्ट नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि मार्केट लगातार अप साइड में ही जा रहा था। तो अप साइड में गया, मैंने कोई भी ट्रेड नहीं बनाई और पुट के अंदर मैंने अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे कमाया और मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट भी हो गया। तो आप भी ट्रेडिंग करते हो तो एक डिसिप्लिन के साथ में ट्रेड करें। जिन्होंने मेरे साथ में लाइव में ट्रेड किया उन्होंने भी अच्छा खासा आज के दिन प्रॉफिट कमाया। अभी चलो हम निफ्टी के अंदर देखते हैं कि निफ्टी का पहले तो वीकली एनालिस करेंगे, उसके बाद में निफ्टी का हम डेली एनालिस करेंगे। तो वीकली के हिसाब से देखिए तो बहुत ही अच्छी स्ट्रॉन्ग कैंडल ये बनी है अभी। इससे पहले यहाँ पे भी देखो इतनी बड़ी कैंडल एक ये बनी थी, एक कैंडल ये बनी थी, ये रेड कैंडल बनी थी अपनी। इसी तरीके की ये ग्रीन कैंडल यहाँ पे बनी है। तब हो क्या सकता है? इसी तरीके से तो हो सकता है ना कि मतलब पहले देखो रेड बन रही थी तब क्या हो रहा था, इसी तरीके से अब ये हो सकता है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक वीक के लिए, नेक्स्ट वीक के लिए हम बड़े मूवमेंट के लिए वेट नहीं करेंगे कि बड़ा मूवमेंट आता है। यहाँ पे एनालिस्ट किया था तब मैंने आपको बताया था कि इसको किधर भी ब्रेक करेगा तो एक बड़ा मूवमेंट हमारे लिए एक्सपेक्टेड है। और वो हुआ ये यहाँ पे अपसाइड में आ गया। लेकिन अभी हम बड़ा मूवमेंट के लिए नहीं करेंगे। यहाँ पे छोटी कैंडल बनेगी, ऐसी बन सकती है या फिर वो वापस से अगर इस कैंडल का 50% क्रॉस नहीं करता जब तक हम बुलिश ही है मार्केट के अंदर, कहीं भी नेगेटिव साइड में हम बड़ा ट्रेड के लिए प्लान नहीं करेंगे। इस कैंडल का 50% क्रॉस कर देगा ना तो फिर हम समझ जाएंगे मार्केट में एक फेक ब्रेकआउट सब साइड में ये वापस आ गया है। लेकिन जब तक 50% से ऊपर है तब तक हमें कॉल की ट्राई करनी है। ये तो हमारा रहेगा पोजिशनल के हिसाब से एनालिसिस। अभी हम देखते हैं कि 5 मिनट के चार्ट के ऊपर हम मंडे के दिन कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो हम चार्ट को 5 मिनट के अंदर चेंज यहाँ पे कर लेते हैं। तो 5 मिनट के अंदर आप देखोगे आज के दिन, तो आज के दिन अच्छा खासा मार्केट में मूवमेंट है। कहीं से भी किसी ने आज के दिन कॉल को बाई कर लिया होगा या फिर पुट को शॉर्ट कर लिया, उसे अच्छा खासा प्रॉफिट मिला होगा। लेकिन जिसकी मतलब ये आ गया कि मार्केट लगातार गिरता आ रहा है तो आज भी गिरेगा तो मैं चलो पुट को बाई कर लेता हूँ या फिर कॉल को सेल कर देता हूँ। तो मान लो यहाँ पे जिसने कॉल को सेल किया उससे अच्छा खासा लॉस दे दिया, फिर यहाँ पे भी सेल किया उसको एक बार प्रॉफिट दिया, फिर वापस से रिवर्स हो गया उसको भी लॉस दे दिया। तो आज के दिन कहीं से भी डाउन साइड में ट्रेड का नहीं लिया। तो मतलब आप मार्केट के अंदर एक व्यू रख के ट्रेड ना करें कभी भी कि मैं एक साइड में देखने लगा तो उसी उसी साइड में ट्रेड लूंगा। मार्केट जिस डायरेक्शन में जा रहा है ट्रेंड के दिशा में ही आप ट्रेड करने का प्लान करें। अभी मंडे के दिन की बात करें तो मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है तो हमें इससे ऊपर की पुट को हमें कॉल को हमें सेल कर देना है और इस स्विंग से नीचे की हमें पुट को सेल करके रखना। ये तो हमारा इस ट्रायंगल के हिसाब से रहेगा। अगर गैप ओपन हो गया तो फिर हम लगभग 150 पॉइंट ऊपर ही कॉल को सेल करेंगे, 150 पॉइंट नीचे की ही हम पुट को सेल करेंगे। इस ट्रायंगल के तरीके से हमारा ये रहेगा। गैप डाउन यहाँ तक ओपन हो गया तो भी हमारे पास स्विंग है, ये स्विंग के हिसाब से हम ट्रेड का प्लान करेंगे। अब हम बाइंग के हिसाब से कैसे ट्रेड कर सकते हैं? बाइंग के हिसाब से जब तक इस रेंज के अंदर मार्केट है हमें कोई भी ट्रेड का प्लान नहीं करना है। दूसरा, अगर हमें इस यहाँ पे मिल जाता है 23,200 के पास, 23,200 के पास अगर हमें मिलता है निफ्टी, तो हमें यहाँ पे एक बार कॉल की पोजीशन को बाई करना है। ये हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। डायरेक्ट इसको ब्रेकअप मार्केट नहीं करेगा कि कल ही 400 पॉइंट डाउन में आ गया, ऐसे चांसेस बहुत कम। तो यहाँ पे हमें कॉल की ही ट्राई करनी है। दूसरा, फ्लैट होके ओपन होके इसको अप साइड में ब्रेक करता है तो भी हमें यहाँ पे कॉल की पोजीशन के लिए ही बाई करना है। लेकिन टारगेट हमारा यहाँ से सिर्फ 100 पॉइंट का रहेगा। 100 पॉइंट से बड़े टारगेट के लिए हम ट्रेड का प्लान बिल्कुल भी नहीं करेंगे। गैप ओपन हो गए, अगर हमें बाइंग करनी है, अगर थोड़ा डिप मिलता है हमें या तो इस लेवल पे या इस लेवल पे मिल जाता है हमें, तो यहाँ पे हमें कॉल की पोजीशन को बाई करना है। पुट की ट्रेड लेनी हो तो 200 पॉइंट से बड़ा गैप ओपन हो जाए तो हम वहाँ पे ये कर सकते हैं सिर्फ कि डायरेक्ट एक बार पुट की पोजीशन को बाई कर सकते हैं, क्योंकि इतना बड़ा मूवमेंट है तो उसके बाद एक रिट्रेसमेंट आएगा तो उसमें हमें 100 से 125 पॉइंट हमें मिल सकते हैं।
तो इस तरीके से गैप अप की स्थिति में ट्रेड का प्लान पुट का कर सकते हैं। इसके अलावा हम कोई भी पुट का ट्रेड का प्लान हम यहाँ पे नहीं करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।